इस कुंभ के महाशिवरात्रि मैं एक शक्तिशाली साधना विधि में साधकों को दीक्षित करने वाला था। एक ऐसी विधि, एक ऐसी साधना जो सभी तांत्रिक, वैदिक और योगिक शास्त्रों का निचोड़ है, जिससे इतिहास में हजारों साधक प्रबुद्धता को प्राप्त हुए और जो आज खो गया है पूरी तरह से। और मैंने निश्चय किया था कि केवल उन्हीं साधकों को चुनूंगा इसके लिए जो तैयार हों बुद्धि, मन और शरीर से, जिनमें तीव्र इच्छा हो सत्य को जानने की, भगवत्ता को प्राप्त करने की। क्योंकि इस दूध जैसे साधना को अगर मैं एक ऐसे बर्तन में डालूं जिसमें पेशाब हो, जहर हो, तो वह दूध अपवित्र हो जाएगा, जहर बन जाएगा। इसीलिए योग के पात्र होना अत्यंत आवश्यक है। लेकिन जब मैंने इस पर मंथन किया तो गिने चुने ही ऐसे लोग होंगे, शायद मेरे 2 लाख सब्सक्राइबर्स में से 5 या 10, या वो भी पूरी तरह से नहीं। और फिर बाकियों का क्या? वो बाकी व्यूअर्स जो मुझे देखते हैं, जिनमें भी इच्छा है लेकिन जो भटके हुए हैं, जो अपने मन से परेशान हैं और शरीर से कमज़ोर, जो वासनाओं और मानसिक विकारों से पीड़ित हैं, जिनकी आध्यात्मिक विषयों की समझ अभी कच्ची है या है ही नहीं, लेकिन मुझे सुनते हैं, मुझ पर भरोसा करते हैं, उनका क्या? इसीलिए मैंने एक दूसरा रास्ता चुना जिस पे मैं पिछले कई सालों से काम कर रहा हूँ। आप सबको पहले तैयार करने का, बुद्धि, मन और शरीर से। मगर इच्छा मैं नहीं ला सकता, श्रद्धा मैं नहीं ला सकता। वो सब आपके अंदर पहले से होना आवश्यक है। जो मैं कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। यह मार्ग कठिन है, लेकिन शायद शिव की इच्छा यही है। तो मैं कुछ समय के लिए आप में से कुछ पे पर्सनली काम करना चाहता हूँ। आपको तैयार करना चाहता हूँ इस साधना के लिए। इसके लिए मैं एक वेबसाइट पे काम कर रहा था। मैं अकेला था और मुझे इस क्षेत्र का अधिक ज्ञान नहीं है, तो मैंने एक एजेंसी को हायर किया वेबसाइट तैयार करने के लिए, ग्राफी। लेकिन दुर्भाग्य से मेरे साथ स्कैम हो गया। वादे तो बहुत किए गए थे, मगर वो मेरे विजन को ना समझ पाए, ना उन्हें इनमें कोई रुचि थी। 2024 के फरवरी में मैंने उन्हें पैसे दिए थे और ये काम सौंपा था, लेकिन वो आजकल करते रहे। और साल के अंत में जाके मुझे एक वेबसाइट मिली, आधी अधूरी, जो बिल्कुल वैसी नहीं थी जैसा मुझे बताया गया था। खैर, जो हुआ वो विधि का विधान था। जो हजारों रुपए लगे उसमें भी कोई चिंता नहीं है, लेकिन बहुत समय व्यर्थ हो गया। इसीलिए मैं वेबसाइट नहीं बना सका, मुझे क्षमा करें। अब मैं स्वयं एक वेबसाइट का निर्माण करूंगा, अपने कुछ स्टूडेंट के साथ मिलके जो इसमें वॉलंटियर करना चाहें। मगर तत्काल के लिए मैंने एक प्राइवेट ग्रुप बनाया है टेलीग्राम पर, जिसके द्वारा मैं स्टेप 0 से शुरू करूंगा साधकों पर काम करना। बेबी स्टेप्स से हम शुरू करेंगे। अलग अलग साधनाएं आप सीखेंगे, शास्त्रों का अध्ययन होगा, प्राणायाम, योगासन आप सीखेंगे, मुद्राएं, न्यास, संध्या, भूत शुद्धि जैसी कुंडलिनी क्रियाएं और सही आचरण। और अगले 3 से 6 महीनों तक यह प्रयोग चलेगा और आगे भी धीरे धीरे योग्यता को देखते हुए मैं कुछ पात्रों का निर्माण करना चाहता हूँ जो वाहन बन सकें शिव चैतन्य के, उनके ज्ञान और इच्छा के, जो उपजाऊ भूमि बन सकें जिसमें त्रिख के बीज, शिव ज्ञान के बीज वृक्ष बन के फलीभूत हो सकें। मगर मिट्टी में अभी जान नहीं है। वो युवा जिन पे मैं काम करना चाहता हूँ वो मानसिक विकारों से ग्रस्त हैं, एंजाइटी, डिप्रेशन, ADHD, OCD। पहले इन्हें ठीक करना होगा। क्षिप्त, मूढ़ और विक्षिप्त मनों को एकाग्र करना होगा, तभी वो पोटेंशियल बाहर आ सकेगा जो इन युवाओं के अंदर छिपा है। मैं अधिक नहीं बोलना चाहता,
मैं नहीं चाहता कि आप कई उम्मीदों के साथ आए, नहीं, यह बस उन्हीं के लिए है जो पाने से अधिक देना चाहते हैं, अपना विश्वास और मेहनत, अपने आप को बदलना चाहते हैं, जो अपने जीवन को अपने हाथ में लेना चाहते हैं, जो अपने आप पर काम करना चाहते हैं, जिनमें सही में एक तीव्र तीव्र इच्छा है आत्म साक्षात्कार की, जो अपने आध्यात्मिक खोज को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाहते हैं। खैर, मैं इसे निःशुल्क रखना चाहता था। इनिशियली प्लान यही था कि 3-4 दिनों का सेशन कुछ गिने चुने लोगों के लिए, जहां मैं बस वो विधि प्रदान कर दूं। मगर अब जब यह 3 से 6 महीनों की बात हो गई, एक ग्रुप बनाने की, जहां साधकों को मॉनिटर करना होगा मुझे हर समय कि कहीं वो कुछ गलत ना करें, जहां स्टेप 0 से हमें शुरू करना होगा, तो मैं चाह के भी इसे निःशुल्क नहीं रख सकता। मैंने एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन रखा है 3,000 का, मगर ये पूरी तरह नॉट फॉर प्रॉफिट होगा। जो भी प्रॉफिट्स होंगे वो राम राज्य के काम पर लगेंगे, एक ऑर्गेनाइजेशन के गठन में, वेबसाइट, आश्रम, मंदिर, गुरुकुल, इन सब के निर्माण में लगेंगे। रुद्रयामल में भगवान शिव कहते हैं, ऋण दानम तथा अदानम वस्तुनाम क्रिया विक्रयम ना कुर्याद गुरुना सारथ शिष्यो भूत्वा कदाचन। अर्थात शिष्य और गुरु के बीच ऋण या कर्ज का आदान प्रदान या क्रय विक्रय, लेन देन, व्यापार कभी नहीं होना चाहिए। तो यह एक कंट्रीब्यूशन है, ना कि कोई फी या चार्ज, कोई व्यापार नहीं है। इस कंट्रीब्यूशन से हम ये सुनिश्चित कर सकेंगे कि ग्रुप अपने आप को सस्टेन कर सके और विकसित हो सके, कि ये साधना ऑनलाइन ग्रुप तक सीमित ना रहे और ऐसे आश्रम और सेंटर्स का निर्माण हो जहाँ पे हम मिल सकें। यह एक महायज्ञ में आहुति की तरह है। बहुत पहले मैंने एक सेशन में बताया था कि कैसे आप सबके फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन की आवश्यकता पड़ेगी शिव ज्ञान को आगे बढ़ाने में, राम राज्य को लाने में, और कैसे हिंदू नव वर्ष से पहले मैं एक फंड रेजिंग कैंपेन शुरू करूंगा। तो वो अब शुरू होता है। एक तरह से ये प्रोग्राम एक रिटर्न गिफ्ट भी होगा आप लोगों को, आपके कंट्रीब्यूशंस के लिए, एक टोकन ऑफ एप्रिसिएशन। और इस 3,000 के कंट्रीब्यूशन से हम ये सुनिश्चित कर पाएंगे कि इस ग्रुप में केवल वही लोग आएं जिन्हें सच में तीव्र इच्छा है, भरोसा है मुझ पे, क्योंकि बिना उसके काम नहीं हो पाएगा। दूसरी बात है कि अतीत में मैंने कुछ फ्री टेलीग्राम ग्रुप्स बनाए थे ताकि लोग साधना करें उसमें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। कोई भी उसको ज्वाइन कर सकता था, लेकिन उसका हुआ यह कि क्योंकि वहाँ सब आ सकते थे, तो ऐसे लोग आने लगे जिन्हें साधना से कोई लेना देना नहीं था। वो बेकार के बहस करते, लोगों को भड़काते, लड़कियों को परेशान करते और मर्यादाओं का उल्लंघन करते। और एक टाइम पर तो AI जनरेटेड मॉर्फ्ड फोटोज भी बनने लगा। उन्हें ग्रुप से बैन करो तो वो दूसरा अकाउंट बना के आ जाते, क्योंकि कोई भी निःशुल्क प्रवेश कर सकता था। तो अंत में वो ग्रुप डिलीट करना पड़ा। इस तरह का कंट्रीब्यूशन उन लोगों को भी दूर रखेगा। यह हमारा ही दुर्भाग्य है कि भारत में जो भी निःशुल्क और सार्वजनिक होता है उसका लोग ऐसा हाल कर देते हैं कि वो प्रयोग करने लायक नहीं रह जाता, चाहे वो शौचालय हो या अस्पताल। ओवरऑल मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं था। मगर हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ लोग ऐसे होंगे जिनकी तीव्र इच्छा और भरोसा होने के बावजूद भी आर्थिक स्थिति बिल्कुल भी अच्छी नहीं होगी, जो स्टूडेंट्स हैं या जॉबलेस हैं, जिनका बहुत मुश्किल से घर का खर्चा निकल पा रहा है। तो आप मुझे एक ईमेल भेज सकते हैं इस ईमेल एड्रेस पे। तो आप जितना भी कंट्रीब्यूट कर पाएँ उतना करके प्रवेश कर सकते हैं। अगर आप कुछ भी योगदान ना कर सकें तो भी ठीक है, मगर ध्यान रहे
यहाँ सत्य अनिवार्य है। अगर आप झूठ बोलते हैं, छलने का प्रयास करते हैं, चाहे खुद को या मुझे, तो वैसे भी ये साधनाएं असर नहीं करेंगे। इनफैक्ट दुष्प्रभाव हो जाएगा। तो झूठ बोल के करने से अच्छा ना ही करें। सत्य और अपारिग्रह दोनों यम नियम में आते हैं। इस प्रोग्राम का नाम मैंने एस टर्न रखा है। एस टर्न, शिव की तरफ मुड़ना, स्वात्म की ओर मुड़ना, स्वतंत्रता की ओर मुड़ना। एस टर्न लेना यानी जीवन के जिस मुकाम पर आप वर्तमान में हैं वहां से अंदर की ओर मुड़ना, स्वयं से और अपनी शक्ति से साक्षात्कार करना, और फिर जो आप चाहें वो सब करने में सशक्त होकर वापस बाहर की ओर लौट आना। बस मुझे लगता है इतना बताना पर्याप्त होगा। नीचे डिस्क्रिप्शन में या कमेंट में आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक मिल जाएगा, उसे फिल कर लें। महाशिवरात्रि से पहले यानी 26 तारीख से पहले, उसी दिन से हम शुरू करेंगे। आपके आर्थिक योगदान से अधिक मुझे आपकी आवश्यकता है, क्योंकि आपके हृदय में ही इस ज्ञान का बीज मैं बोऊंगा। आप में ही यह बीज फल बनेगा। पहले मैं आप लोगों को राम बनाना चाहता हूँ, और फिर आप लोग उस राम राज्य को बनाएं। ओम नमः शिवाय।